स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी लेवल पर पूछे गए हैं। और इससे पहले इसका पार्ट 1 बन चुका है, आप उसे चेक कर सकते हैं। और पार्ट 2 के अंदर मैं और क्वेश्चन लेने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो हमें क्वेश्चन दिया है उसमें है अ साइकिल डीलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 26%। तो मतलब एक साइकिल डीलर है, वो ऑफर करता है डिस्काउंट 10% का, और वो 10% डिस्काउंट देने के बाद भी वो प्रॉफिट जो है वो बना रहा है 26% का। वट डज ही पे फॉर अ साइकिल हुज मार्क प्राइस इज 840। तो मतलब कितना प्राइस जो है उसे साइकिल का पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर साइकिल का वो मार्क प्राइस 840 रखता है तो इट मीन्स ये है कि हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को निकालना है, मतलब कितना उसने पे किया था उस साइकिल के लिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको पहले रूल बता देता हूँ कि क्या रूल हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, इसमें हम ये रूल यूज़ करने वाले हैं, इफ़ R% ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकर व्हेन गिविंग D% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस देन MP अपॉन CP इक्वल टू 100 प्लस माइनस R अपॉन में 100 माइनस D। अब ये प्लस माइनस क्यों लगा हुआ है? अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हम 100 प्लस R लिखेंगे, और अगर हमें लॉस होगा तो 100 माइनस R लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो R% है ना, वो प्रॉफिट या लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लॉस के लिए हम माइनस में लिखेंगे और प्रॉफिट के लिए हम प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पर यही है कि अगर प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे रखा हो हमें, जो कि R% है, और साथ में डिस्काउंट परसेंट दे रखा हो, तो हमें मार्क प्राइस निकालने के लिए ये रूल यूज़ करना होगा। ठीक है, जिसमें हमें MP अपॉन SP, आप देखिए जैसे कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में MP मालूम है तो हम MP यहाँ रख देंगे, CP हमें मालूम नहीं है यहाँ पर, तो CP हमें निकालना है, वो हम CP ही रहने देंगे। बाकी हम R की जगह पर जो दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट वो पुट करेंगे, और यहाँ पर डिस्काउंट पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉजिटिव साइन जो है हम प्रॉफिट के लिए यूज़ करेंगे, और नेगेटिव साइन जो है वो हम लॉस के लिए यूज़ करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ लिख लिया है कि मुझे यहाँ पे R% है और 26% दिया हुआ है जो कि प्रॉफिट परसेंट है, D जो है वो 10% दिया हुआ है जो कि डिस्काउंट है, और मार्क प्राइस जो है वो हमें 840 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेते हैं कि वो होता है MP अपॉन में CP इज इक्वल टू, अब प्रॉफिट है तो हम R का यूज़ प्लस में करेंगे, 100 प्लस R, और यहाँ पर 100 माइनस D। तो यहाँ पर MP की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 840, CP मुझे मालूम नहीं है, वो मुझे फाइंड आउट करना है, और यहाँ 100 प्लस यहाँ R की जगह पर 26, और 100 माइनस D यानी कि 100 माइनस 10। तो यहाँ पर अगले स्टेप में हम इसको प्लस कर लेते हैं और यहाँ इसको माइनस कर लेते हैं। 100 प्लस 26 126, और यहाँ पर 100 माइनस 10 90। यहाँ पर 840 है अपॉन में CP है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 126 CP इज इक्वल टू 90 इंटू में 840। देखिए, हमने ऐसे और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करी। उसके बाद CP निकालने के लिए 90 इंटू में 840 और अपॉन में 126। अब हम इसको कट कर लेते हैं, जैसे 2 की टेबल से कर लेते हैं। 2 4 जा, 2 2 जा 0, 2 6 जा और 2 3 जा। फिर 9 से कर लेते हैं, 9 10 जा, 9 7 जा। अब 7 से ये 420 कट जाएगा, 7 6 जा, 0 लग गई। उसके बाद यहाँ पर बचा हमारा 10 इंटू में 60 यानी कि 600। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 600 होगा रुपीज़ में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ आंसर चेक करें अपना, तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% ऑन मार्क प्राइस ऑफ अ सर्टेन आर्टिकल एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो मतलब एक शॉपकीपर जो है वो डिस्काउंट अलाउ करता है 12.5% मार्क प्राइस पर एक किसी सर्टेन आर्टिकल पर, और साथ में वो 20% प्रॉफिट भी बनाता है, मतलब उसे बेचकर, मतलब डिस्काउंट देने के बाद, इतना डिस्काउंट देने के बाद भी उसे प्रॉफिट हो जाता है 20% का एक आर्टिकल्स को। और अगर आर्टिकल की कॉस्ट जो है शॉपकीपर को 210 की पड़ी, तो हमें बताना है कि वो आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या रखेगा। ठीक है, इफ द आर्टिकल कॉस्ट द शॉपकीपर ₹210 देन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल विल बी। तो अब देखिए, पिछले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें वहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस जो है निकालना था। ठीक है, फाइंड आउट करना था, और हमें मार्क प्राइस गिवन था। अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में मार्क प्राइस हमें निकालना है और हमें कॉस्ट प्राइस जो है ऑलरेडी गिवन है, और डिस्काउंट परसेंट और यहाँ पर जो है प्रॉफिट परसेंट वो पिछले क्वेश्चन में भी गिवन था। तो फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे, बस हमने क्या चेंजेस करने हैं इसके अंदर, हमें यहाँ पर
जो है मार्क प्राइस जहाँ पे लिखा वो MP ही रहने देंगे और CP की जगह पे हम 210 रखेंगे। बिल्कुल उसी की तरह पीछे की तरह क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि मुझे दिया हुआ यहाँ पर R% जो है, जो प्रॉफिट परसेंट है वो 20% है, डिस्काउंट जो है वो 12.5 है और कॉस्ट प्राइस जो है वो 210 है। उसके बाद फॉर्मूला लिख लिया है, बस इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है हमें। जो हमारा यहाँ पर मार्क प्राइस है वो हमें नहीं मालूम है, तो हम यहाँ पर MP को MP ही रहने देते हैं और कॉस्ट प्राइस जो है वो 210 है और 100 प्लस R मतलब यहाँ पर हमारा 20% है तो 20 लिखेंगे और डिस्काउंट जो है वो 12.5 है। तो इसको सॉल्व अगर करें तो ये आ जाएगा 120, 100 प्लस 20 करके और 100 में से 12.5 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 87.5 और यहाँ पर है MP अपॉन में 210। अब उसके बाद यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसकी, तो 87.5 MP इज इक्वल टू 120 इंटू में 210। तो ये जो मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है यहाँ उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो MP इज इक्वल टू 120 इंटू में 210 अपॉन में 87.5 और इसका पॉइंट हटा के हम ऊपर लगा सकते हैं 10। अब हम इसको एक ही टेबल से कट कर लेते हैं, जैसे 5 से कट कर लेते हैं तो 5 बन जा 5, 5 से बन जा, फिर 5, 5 जा, तो यहाँ 5, 2 जा। अब उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर फिर दोबारा हम काट सकते हैं 5 से ही, 5, 2 जा और 5, 4 जा, यहाँ हो जाएगा 5, 3 जा और 5, 5 जा। अब उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ 7 से 210 और 35 कट रहे हैं, तो 7 से कट जाएगा 7, 3 जा और 7, 5 जा। 5 से ये जो है 30 कट रहा है हमारा ईजिली, तो 5 बन जा और 5, 6 जा। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास काट कर आ गया है 24 इंटू में 6 इंटू में 12। तो यानी कि अगर हम देखें तो 24 इंटू में 12, 6 टू जा 12 और 24 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 288। तो यहाँ 288 जो है वो इसका राइट आंसर है। तो जस्ट आपने सॉल्विंग की है यहाँ पर और कुछ नहीं किया, देखिए बहुत ईजी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है, आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इट इज सोल्ड फॉर ₹880, फाइंड इट्स मार्क प्राइस इन रुपीज़। तो मतलब वो कह रहे हैं कि 12% डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस पर किसी भी आर्टिकल के, तो उसको बेचा जाता है 880 रुपये में, तो उसका मार्क प्राइस बताइए अब। तो इसमें देखिए अब हमें देखें तो हमें क्या चीज़ मालूम है, एक तो हमें यहाँ पर सोल्ड लिखा है ना, ये सोल्ड मतलब बेचा उसको, तो एक तो हमें ये सेलिंग प्राइस मालूम है, दूसरा हमें क्या मालूम है, डिस्काउंट परसेंट मालूम है। तो हमें यहाँ दो चीज़ें पता है, डिस्काउंट परसेंट पता है और सेलिंग प्राइस पता है। तो जब हमें दो चीज़ें पता हो और हमें मार्क प्राइस निकालना हो तो हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। तो मैं आपको रूल बता देता हूँ इसका। देखिए रूल इसका ये है कि जब कोई भी आर्टिकल बेचा जाता है 10% डिस्काउंट पर, तो हमें अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो MP इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 करेंगे, और अगर MP निकालना है तो SP इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे। देखिए अभी जो क्वेश्चन हमें दिया है उसमें तो हमें सेलिंग प्राइस गिवन है और डिस्काउंट गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला तो तभी लगाएंगे जब सेलिंग प्राइस निकालेंगे। अभी तो हमें फिलहाल सेलिंग प्राइस पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करके ईजिली निकाल सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ पहले क्या क्या गिवन है मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए मैंने यहाँ लिख लिया है कि सेलिंग प्राइस जो है आर्टिकल का वो ₹880 है और डिस्काउंट परसेंट है जो है 12% है, और मार्क प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस डी यानी कि डिस्काउंट हमें करना है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस की जगह पर हम यहाँ लिख लेंगे 880 है और इंटू में 100, और यहाँ 100 माइनस डिस्काउंट जो है वो 12 है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 880 को यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 जीरो यहाँ लग जाएंगी, और जब 100 में से हम 12 को लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 88। तो 88 की टेबल में ये पूरा कट जाएगा, 88 1 जा और यहाँ 3 जीरो पीछे लग जाएंगे, तो 1000 रुपीज़ जो है वो मार्क प्राइस आ जाता है हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें देखें तो राइट आंसर जो है वो 1000 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, अ फैन इज लिस्टेड एट ₹150 एंड अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन। तो मतलब एक फ़ैन के ऊपर लिस्टेड है ₹150, तो जो लिस्टेड प्राइस होता है वही मार्क प्राइस है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मार्क प्राइस हो गया, इसका मतलब ये है कि उस फैन पे लिस्टेड है
कि वो 150 रुपये का है और साथ में उस पर 20% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको फॉर्मूले दिखाए थे पीछे, उसमें सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला था वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है सेलिंग प्राइस के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, MP इंटू में 100 माइनस डी मतलब डिस्काउंट अपॉन में 100। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि MP जो है फ़ैन का वो 150 है, जो लिस्ट प्राइस है वही मार्क प्राइस होता है। उसके बाद डिस्काउंट परसेंट लिख लिया है। अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, MP इंटू में 100 माइनस डी अपॉन में 100। तो यहाँ पर देखें तो 150 है MP और 100 माइनस 20 और अपॉन में हम यहाँ करेंगे 100। यहाँ पर उसके बाद हम इसको करते हैं 150 इंटू में 80 अपॉन में 100। यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो हम यहाँ कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ बचता है 15 इंटू में 8 और 15 8 जो होता है 120। तो रुपीज़ 120 मतलब उस जो फ़ैन था उस पर 150 रुपये लिखा था, लेकिन डिस्काउंट मिलने के बाद वो हमें मिल गया 120 रुपये का। अगर वो डिस्काउंट 20% मिलता है तो 150 वाली चीज़ जो है वो 120 रुपये में मिल गई है। तो चलते हैं देखें इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होता है। तो देखें ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल राइट है, ₹120। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है उसमें लिखा है द मार्क प्राइस ऑफ अ CD इज़ ₹250, इट इज़ सोल्ड फॉर ₹225, द रेट ऑफ डिस्काउंट इज। तो मतलब एक CD का जो मार्क प्राइस है वो 250 है, लेकिन इसको 225 में बेचा जाता है, 225 रुपीज़ में बेचा जाता है, जो कि 250 की CD थी। तो कितना रेट ऑफ डिस्काउंट, मतलब उस डिस्काउंट परसेंट कितना दिया गया शॉपकीपर के द्वारा, यहाँ पर हमें ये बताना है। तो इसको निकालने के लिए मैं आपको रूल बता देता हूँ। तो देखिए रूल ये है, अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है, रेट ऑफ डिस्काउंट यानी कि या डिस्काउंट परसेंट एक ही बात है, तो अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो हमें उससे पहले क्या निकालना होगा, डिस्काउंट निकालना होगा। तो डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि MP इंटू SP करेंगे पहले हम, और फिर उसके बाद हम रेट ऑफ डिस्काउंट निकालेंगे। तो उसके लिए यूज़ करेंगे डिस्काउंट अपॉन में MP इंटू में 100। इन दोनों फॉर्मूले को यूज़ करके हम रेट ऑफ डिस्काउंट को निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से करते हैं इसको। तो देखिए मैंने यहाँ लिख लिया है कि मार्क प्राइस जो है CD का वो 250 है और सेलिंग प्राइस बेचा गया उसको 225 में। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ उसमें डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है MP माइनस SP। तो MP जो है वो 250 है और SP जो है वो 225 है। तो हम इन दोनों को लेस करें तो हमारा रुपीज़ में आ जाता है 25 रुपीज़ का डिस्काउंट हम मिल रहा है CD पर। अब डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंट अपॉन में MP और इनटू में 100। तो डिस्काउंट जो है वो हमारा 25 आ चुका है और मार्क प्राइस जो इसका 250 था और इनटू में 100। यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें 1 जीरो से 1 जीरो कट गई यहाँ पर और 25 1 जा 25 हो गया। तो यहाँ पर बचा 1 इंटू में 10, यानी कि 10% जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है CD पर। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 10%। तो देखिए ऑप्शन B इसमें बिल्कुल राइट है। जितने भी क्वेश्चन हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में करें उसमें सभी क्वेश्चंस में आपको रूल जो है वो अच्छे से मालूम होने चाहिए। अगर आपको सभी रूल अच्छे से मालूम है तो आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएंगे और बिल्कुल सही अटैम्प्ट करेंगे। तो इसलिए रूल्स पर ज़्यादा फोकस कीजिए। उन सभी रूल्स को जो है अलग से कॉपी बनाकर उसमें आप लिखिए और उसको मेमोराइज़ कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।